हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सोनाटा सॉफ्टवेयर ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2022 की फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आप लोगों को कितना डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कब मिलने वाला है। उसके साथ हम लोग कंपनी के एक बार ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देख लेंगे ताकि एक आइडिया हो जाए इस कंपनी के बारे में कि कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है या नहीं, और अगर पैसा लगाया जा सकता है तो कौन सा प्राइस पॉइंट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब सपोर्ट जोन कहाँ पे है। एंड में कंपनी के स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के नेम से ही पता चल रहा है कि एक आईटी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है एंड ये एक इंटरनेशनल कंपनी भी है। यहाँ पे आप लोग कंपनी की कस्टमर बेसेस देख सकते हो। इस कंपनी की कस्टमर बेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 7258 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 19.5 की PE है, 43.7% है कंपनी की ROC एंड 37.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 15.8%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 23.3% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही एक बेहतरीन नंबर है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 3.02% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अगर इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कॉन्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इस कंपनी की जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो काफ़ी कम है। और अगर प्रोज में देखा जाए तो कंपनी 3.02% की डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रही है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी की लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 35.37% है एंड ये कंपनी 64.52% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही एक बेहतरीन नंबर निकल के आ रही है। अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 में कंपनी ने 1464 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 101 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, जो कि अगर कंपेयर किया जाए मार्च 2021 से तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ भी शो किया है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। और अगर कंपेयर किया जाए FY 2021 से तो कंपनी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट को दोनों ही बहुत ही बेहतरीन शो किया है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, मतलब कंपनी के पास टोटली कंट्रोल डेट है। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs एंड अदर्स ने अपनी होल्डिंग कम किया है, बाकी DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इन दिस कंपनी। और अगर देखा जाए तो पब्लिक में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए प्लान मत करो इस कंपनी में। अगर प्लान करना ही है तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही एक बेहतरीन कंपनी है। आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को प्लान कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। एंड स्पेशली जो लोग डिविडेंड इन्वेस्टर है एंड अगर आप एक डिविडेंड इन्वेस्टर हो और एक IT कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो तो ये एक बहुत ही ऑप्शन बन जाएगा आप लोगों के लिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। बाकी शॉर्ट टर्म में इतना मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। अगर डिविडेंड इन्वेस्टर हो एंड एक IT कंपनी ढूंढ रहे हो तो ये है आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त डिविडेंड पे आउट, मतलब डिविडेंड प्रोवाइड कराने वाली कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइज, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स चेक कर लेते हैं कंपनी की। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोगों को पर शेयर ₹13 का डिविडेंड मिलने वाला है और एक्स डिविडेंड डेट है 15 जून। मतलब अगर आप लोगों को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 14 तारीख, क्योंकि 15 तारीख को है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब 16 तारीख को है रिकॉर्ड डेट। और रिकॉर्ड डेट के दिन आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। और वहीं पे अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाई करते हो तो आप लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर क्रिएट होगा 17 तारीख को। और इसका मतलब है कि आप लोग को डिविडेंड नहीं मिलने वाला है अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाई करते हो। तो अगर डिविडेंड चाहिए तो 14 तारीख या तो फिर इससे पहले स्टॉक को उठा लो। एंड सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक को बाई मत करना। अगर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 14 तारीख से पहले स्टॉक को उठा लो। तो गाइज, ये तो हो गया कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं।
तो देखो गाइस, अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल रही है बहुत ही बढ़िया प्राइस पॉइंट है। आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे भी पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को यही बोलूँगा कुछ दिन और वेट कर लो। कंपनी अभी ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है, तो हो सकता है 550 रुपये तक की लेवल ये कंपनी शो कर दे। अगर बाई चांस कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती तो एटलीस्ट ये कंपनी 650 के नीचे तो आप लोग को मिल ही जाएगी। एटलीस्ट ट्राई करना कि 650 के नीचे ही रहे आप लोग की एंट्री प्राइस। बाकी अगर 650 के नीचे भी नहीं मिलती तो करंट मार्केट प्राइस भी बहुत ही बढ़िया है फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोग क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। तो देखो गाइस, अभी कंपनी 700 ऑलमोस्ट 707 रुपये की ये जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास ट्रेड कर रही है। अभी यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, एक हो सकता है कि कंपनी अभी 707 रुपये की ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, और ये भी हो सकता है कि कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए। अगर 707 रुपये की ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर कंपनी क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद, मतलब इसके ऊपर कंपनी क्लोजिंग किया उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट 793 एंड सेकंड टारगेट होगा 913 का। और वहीं पे अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 621 और 544। जब कंपनी रिवर्सल शो करेगी, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द अपर टारगेट। अगर कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो कर रही है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान करोगे, ये रहेगा फर्स्ट टारगेट एंड ये होगा सेकंड। और अगर यहाँ से रिवर्सल शो कर रही है तो कंफर्मेशन के बाद एंट्री ले लो, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। एज सिंपल एज दैट, कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है, इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड हो या स्विंग ट्रेड, एंट्री तो हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है। विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लोगे तो बेकार में ट्रैप्ड हो जाओगे। बाकी इस कंपनी के रिगार्डिंग सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।